आप ये जो देख रहे हैं ना महल, नमरूद का नाम सुन रखा हो आपने, ये उसी का महल है जो नस्ते नाबूद हो गया। तो आप देख सकते हो दुनिया में कैसे कैसे लोग आए, फना हो गए, और ये इबरत की निशानी है। यही वो जगह है जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी विलादत हुई। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ। इन्हीं के अंदर जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है उनकी मजार है। तो ये वो कुआं है जहाँ पर आपको बताऊंगा अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जो है पैर मारो जमीन पर। जो उन्होंने पैर मारा और यहाँ पर चश्मा निकला। तो बताते हैं कि 6 साल पहले यहाँ पर अटैक हुआ था और इस जगह को पूरा खत्म कर दिया गया था ISIS द्वारा। तो अब इस जगह को दोबारा तामीर किया जा रहा है अच्छी तरीके से। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। तो मैं हूँ इस समय इराक में, और आज का जो ब्लॉग है ना बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो आपको जगह दिखाने वाला हूँ ना, वो जगह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहाँ वो इस दुनिया पर आए, और सोच के देखिए कि कुरान शरीफ में यानी लगभग 1.25 लाख के आसपास नबियों का जिक्र हुआ है, और उसमें से कुछ नामों को मेंशन किया गया है, यानी 22-23 जो भी नाम है उनमें से मेंशन किया है, और उन्हीं में से एक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके जगह हम देखने वाले हैं जब वो इस दुनिया में आए। साथ ही साथ आपने जो नाम सुन रखा होगा वो सुन रखा होगा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। उनका भी हम आपको बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि जब आप इराक आते हो ना तो 70,000 के आसपास नबियाँ ऐसे हैं जो इस धरती पर आए हैं, बट नाम मेंशन नहीं है। इसलिए ये इराक है ना, ये काफ़ी खास जगह बोली जाती है। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। साथ ही साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुन रखा होगा, किस तरीके से अल्लाह ने उन्हें बहुत दौलत से नवाजा, और उनके बाद इम्तहान लेने के लिए सब कुछ छीन लिया उनसे। तो वो जो वाक़या सुन रखा होगा, और वो जगह आप आज खुद देखोगे ना तो यकीन मानिए आप इमोशनल हो जाओगे। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ ना, ये करबला से 30 किलोमीटर आगे जब चलते हो ना, हिल्ला उसके पास जगह है। और ये देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा फोक हो रहा है क्योंकि ठंड है, और आगे बस खड़ी है। और अभी जो है हम अंदर चलने वाले हैं जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया में आए, यानी उनकी विलादत हुई, और अभी वहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ बंद है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आई थिंक मार्केट वगैरह होती है, लेकिन फिलहाल वो मुझे बंद दिख रही है। क्यों साहब? मौसम बहुत सर्द है यहाँ का। बहुत ज्यादा सर्द है, इस वजह से अभी यहाँ पर सारी मार्केट बंद है। हाँ, और एक अलग एटमॉस्फेयर है यहाँ का, एक अलग माहौल है। ठंड भी है ना, बहुत जबरदस्त वाली सर्दी है, खाड़ कपा देने वाली ठंड है यहाँ पर। हाँ। और हम लोग अब इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे जहाँ पर आप इब्राहिम खलीलुल्लाह की जाए पैदाइश की जगह है, जहाँ पर आप पैदा हुए थे जी। तो फाइनली हम जो है इस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी विलादत हुई, यानी वो इस दुनिया में आए। और अभी जो है हम अंदर चलेंगे, दिखाऊंगा वो जगह आपको। ठंड इतनी हो रही है बहुत बेकट वाली। तो ये मस्जिद है यहाँ पर, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैं एक चीज़ आना चाहता हूँ, यहाँ पर जो फ़ोटो लगा हुआ है ना, ये फ़ोटो किट भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तो वो जगह पॉइंट जो है बिल्कुल नीचे है जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया में आए, उनकी विलादत हुई। ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी विलादत हुई, और वो इस दुनिया में आए मैसेज देने के लिए। ये देखिए, अब उनका जो मकाम है ना, वो मकाम जो है वो बताते हैं बैतुल मुक़द्दस में है। ये देखिए, इस जगह को चिन्हित कर दिया गया है। तो ये वो पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ, और यहाँ की जो कहानी है ना बहुत बड़ी है, और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी। तो ये आपने देखा था, ये वो जगह है जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया में आए, यानी उनकी विलादत हुई। अब मैं आपको एक पॉइंट और दिखाता हूँ। यहाँ का जो मैन है, नमरूद का नाम सुन रखा हुआ आपने। जितनी भी बात है ना, ये ऐसी बात है जिनके बारे में आपको क्यूरियोसिटी बचपन से थी, कि बचपन से अब तक आप सुनते हुए आए हो। और नमरूद का जब नाम आता है ना, तो यहाँ से फिर आपको पता चलना चाहिए कि इबरत की निशानी क्या होती है। आप ये जो देख रहे हैं ना महल, नमरूद का नाम सुन रखा हुआ आपने, ये उसी का महल है जो नस्ते नाबूद हो गया। ये वो दौर था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया में आए, यानी उनकी विलादत हुई।
और ये उस समय का बादशाह था। जैसे हमेशा हर नबी के दौर में अलग अलग तरह के बादशाह रहे हैं, बुराई की दुनिया के बादशाह। जैसे फिरौन रहे थे उस दौर में, तो ये उस दौर का बादशाह था, बुराई के दुनिया का बादशाह था। और इसे पता चला कि यहाँ पर कोई बच्चा आने वाला है जो कि आगे जाकर इनके लिए नुकसानदायक होगा। तो जाहिर है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो इसने क्या किया कि बाद में पता चला, कहानी छोड़ में बता रहा हूँ। तो आग में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, लेकिन वो माशाल्लाह ना कुछ नहीं हुआ। जिनको डाला गया वो जो खाक हो गए। तो ओवरऑल ये है कि ये उसी का महल है, नस्ल नाबूद हो गए। और ये बुतों की उसमें पूजा हुआ करती थी। तो ये रास्ता है इसका, पहले जहाँ जाना हुआ करता था, अब प्रशासन ने मना कर रखा है, कोई नहीं जाता है। तो आप देख सकते हो दुनिया में कैसे कैसे लोग आए, फना हो गए। और ये इबरत की निशानी है कि अल्लाह ने इसको नस्ते नाबूद कर दिया। और ये अपने आप को बुराई की दुनिया का बादशाह तो था, ये जो है बुराई को इसने आम कर दिया था। और ये वो जगह देखना, नमरूद का महल, और इसी के जस्ट सामने ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया में आए। ये आप देख सकते हो। और ये इस समय मैं इराक में हूँ, ये देख लीजिए। तो जब आप इराक आते हो ना, यानी जब आप तुम्हारे करबला आते हो, करबला से 30-40 किलोमीटर आप आगे चलते हो ना, तो वहाँ पर ये लोकेशन होती है। तो अभी हमने देखा नमरूद का महल जो नस्ते नाबूद हो गया, और वो जगह जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया में आए। और अभी जो हम जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं जिसे बोला जाता है सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपने सुना होगा, किस तरीके से अल्लाह ने उन्हें दौलत से नवाजा था, हेल्थ से नवाजा था, एक अच्छी फैमिली से नवाजा था। उसके बाद जो शैतान था उसने अल्लाह से कहा कि ये अय्यूब अलैहिस्सलाम इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं आपका, इसलिए शुक्र करते हैं क्योंकि आपने इनको बहुत कुछ दिया है। अल्लाह आजमाइश का दौर था, तो अल्लाह ने सब कुछ वापस ले लिया। उनकी फैमिली, बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनके पास जो दौलत थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई। यहाँ तक बताते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी, बताते हैं कि 17 साल जो है उन्हें इतनी बड़ी बीमारी में हो गए कि उनके शरीर से गोश्त के टुकड़े निकलते थे, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद भी जो है वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। आई कहानी क्या है मैं आगे लोकेशन में आपको बताऊँगा। तो ये हमारी बस है जैसे हम चल रहे हैं, और यहाँ भाई आस पास ना दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, चलो। तो भाई अभी हम यहाँ बस से उतरे हैं, और जिस जगह पर जा रहे हैं जगह बोला जाता है सब्र अय्यूब। और इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना उन्होंने अपनी लाइफ में सब्र किया है ना, इतना किसी ने नहीं किया होगा। 17 साल इम्तिहान लिया अल्लाह ने एक बीमारी देकर, और बीमारी बताते हैं कि उनके शरीर से गोश्त के टुकड़े उतरते थे। उसके बाद ही वो अल्लाह से कहते थे, अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि ताकि मैं तेरा शुक्रिया अदा कहता रहूँ। और उसके बाद अल्लाह ने आपको बताओ उनसे सब कुछ छीन लिया था, यानी दौलत छीन ली, बच्चे छीन लिए, बीमारी में उन्हें घेर दिया। और उसके बाद 17 साल जब कंप्लीट हुए, उसके बाद अल्लाह ने उनसे कहा कि ज़मीन पर आप पैर मारो। जहाँ पर उन्होंने ज़मीन पर पैर मारा वहाँ से चश्मा निकला, और उससे उन्होंने गुसल किया। और गुसल जब किया तो बताते हैं कि गुसल करने के बाद जब बताते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनकी वाइफ आई, तो वो उन्हें पहचान नहीं पाई कि ये मेरे हस्बैंड है। मतलब सब कुछ वापस कर दिया, उनकी जो हेल्थ थी ना वो वापस हो गई। तो ये रास्ता है, और अभी हम उस मकाम पर जाएंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है जो वैसे तो आज फ़िलहाल बंद है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से आप ये देख सकते हो। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ, और ये आप देखिए, ये इन्हीं के अंदर जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है उनकी मज़ार है। अभी काम चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। या अल्लाह, तो ये आप मकाम देख सकते हो, ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो अभी मैंने दिखाई थी आपको मज़ार अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अब जो हम देखने जा रहे हैं ना, वो कुआं जिस जगह पर उन्होंने पैर रखा और वहाँ से चश्मा निकला, वो जगह चिन्हित कर दिया गया, फिर उसको वहाँ पर कुआं बना दिया गया। और बताते हैं वहाँ का जो पानी है ना बहुत अफजल पानी है। और बताते हैं कि उस समय
जब चश्मा निकला तो अल्लाह ने कहा कि आप इस चश्मे से आप जो है गुस्ल करें। और जैसे ही उन्होंने गुस्ल किया उनके बाद उनकी तंदुरुस्ती जो शरीर था ना बहुत दोबारा फिर बेहतर हो गया जो पहले हुआ था। और बताते हैं कि उनकी वाइफ, मैं बताना चाहता हूँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी, और आपने सुना होगा लूत अलैहिस्सलाम जो नबी रहे हैं उनकी बेटी थी, यानी एक नबी की बेटी और एक नबी की वाइफ। तो आप देख सकते हो सामने वो मज़ार है जहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है मकाम है। और जब बाहर आओगे ना तो यहाँ पर वो जो आप देख रहे हो ना कुआं है, तो ये वो कुआं है जहाँ पर आपको पता होगा अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जो है पैर मारो ज़मीन पर। जो उन्होंने पैर मारा और यहाँ पर चश्मा निकला और वहाँ उसी चश्मे से उन्होंने जो है गुस्ल किया और उसके बाद उनका शरीर जो है दोबारा फिर स्वस्थ हो गया और जो बीमारी थी 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो गई पूरी की पूरी। तो यहाँ पर लोग आते हैं, पानी पीते हैं। कुआं वही है, अब पानी पता नहीं वो वाला है या नहीं है, बट ये कुआं वही है, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे बता रहा था ना फ़ोटो के बारे में, मैंने एक फ़ोटो दिखाया था, वो हज़रत अली का फ़ोटो। जब आप इराक़ में आते हो ना तो जगह जगह पर हज़रत अली का फ़ोटो दिखाओगे तो मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। इतनी बड़ी शख्सियत, चौथे खलीफा हैं हमारे, और आपको पता है कितनी बड़ी कुर्बानी है इस्लाम के लिए, हम सबको पता है, लेकिन उनका फ़ोटो लगाना इसे आई डोंट एग्री। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन किसी तरीके से उनकी तस्वीर लगाना ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? किसी इंसान की औकात है, किसी इंसान की हैसियत है जो उन्हें देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। और तस्वीर का क्या होता है, तस्वीर वो गिरेगी, फटेगी, फूलेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर कई बार मेरे इस चक्कर में ना ब्लॉग नहीं बन पाए, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन जब करबला आओगे ना तो ये चीज़ आपको आम मिलेगी कि हर जगह पर हज़रत अली का उनका फ़ोटो मिलेगा, केवल उनका नहीं उनकी फैमिली का फ़ोटो मिलेगा। ये मतलब एक तरह से बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। तो मैं अभी उसी मुकाम पर हूँ और आपने ये पीछे मुकाम देखा जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनका मकाम दिखाया मैंने आपको। और अभी जो हम जा रहे हैं यहाँ से नजब जा रहे हैं जो मात्र 50 किलोमीटर दूर है। और मैं जो आया हूँ इस समय वो करबला से आया हूँ। करबला से जब आप 30-40 किलोमीटर दूर आते हो तो उस जगह पर ये लोकेशन है। तो यहाँ से मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ मस्जिद का जहाँ पर काम चल रहा है। और ये बिल्कुल सेम जो ईरानी एक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको यहाँ की मस्जिदों में देखने मिलेगा। और यहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि मस्जिद के अंदर ना वो रखी हुई थी जो होती है ना टिकली। तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये जो टिकली रखी होती है इससे ये साबित होता है कि देखिए जो इसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन जो सिया समुदाय लोग होते हैं वो ज़्यादातर इस टिकली का यूज़ करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और क्योंकि वो ज़मीन पर सजदा नहीं करते, मतलब इस पर सजदा नहीं करते, मैट वगैरह पर सजदा नहीं करते हैं, वो इस पर करते हैं। तो बताते हैं कि 6 साल पहले यहाँ पर अटैक हुआ था और इस जगह को पूरा ख़त्म कर दिया गया था IS द्वारा। तो सीरिया और इराक़ को आपको पता कब्जे की बात चल रही थी। तो अब इस जगह को दोबारा तामीर किया जा रहा है अच्छी तरीके से और आई होप ये काम जल्दी हो जाए। बट इस जगह पर आकर के थोड़ी सी ये निराशा हुई कि किस तरह से हमारे नबी और किस तरह का पैगाम दिया, चाहे वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैंने आपको वो जगह दिखाई हो जहाँ पर वो पैदा हुए, चाहे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनका मैंने आपको ये जगह दिखाई जहाँ पर उनका क़याम है, जहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैंने वो कुआं दिखाया। ठीक है, आने वाले समय में काम बेहतर होगा, बट अभी हालात यहाँ के जो है कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। काम चल रहा है, आई होप जल्दी काम अच्छा है